विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ तमम कर्म बताया, यानी श्रेष्ठ कर्मों में भी जो सबसे श्रेष्ठ है वो यज्ञ है। यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेषु। यज्ञ का बहुत विराट अर्थ है कि हमारा जीवन में हम जो कुछ करते हैं वो यज्ञमय हो, और हम यज्ञ के विपरीत एक भी कर्म का ना करें। यज्ञ एक भावना का नाम है। यज्ञ कोई स्थूल नहीं, स्थूल तो है ही लेकिन केवल स्थूल नहीं, क्योंकि जिनको हम कहते हैं कि व्यक्ति ये चोरी करता है या ये खराब भोजन खाता है, या कोई भी व्यक्ति दान देखते हुए तो सभी मिल जाएंगे। कोई भी व्यक्ति दान करता है, कोई भी व्यक्ति हवन करता है, कोई भी व्यक्ति, पूरी दुनिया ही गंगा स्नान करती है, कई सारे सूर्य को अर्घ देते हैं, बहुत सारे अन्न वस्त्र का बंटन भी करते हैं, लेकिन सबकी भावना अलग अलग होती है। सब एक ही भावना से नहीं करते, एक ही काम करते हुए दिखेंगे। सभी गंगा स्नान करते हुए, काम तो एक ही है, गंगा स्नान करना, लेकिन सबकी भावना अलग अलग होगी कि मैं क्यों गंगा स्नान कर रहा हूं। कोई तो इसलिए कर रहा होगा कि उसको नहाना है, शरीर का मल साफ हो जाएगा, जैसे पानी में नहाता है, अब गंगा बह रही है तो मैं गंगा में नहाऊंगा। कोई भगवान मान करके कि गंगा तो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, मैं इसमें डुबकी लगाऊंगा तो मैं भी ब्रह्म के स्पर्श से मैं भी दिव्य हो जाऊंगा, अपने पाप मेरे धुल जाएंगे, पाप की मुक्ति के लिए, ब्रह्म का स्पर्श के लिए। और कोई अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कि मैं गंगा नहाऊंगा तो मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मेरा विवाह अच्छी जगह हो जाएगा, मेरे को अच्छा पद मिलेगा, मेरे को धन की प्राप्ति होगी। गंगा मैया तो सबकी झोली भरती हैं, मेरी भी झोली भरेंगी। और कोई इसलिए स्नान करता है प्रायश्चित करने के लिए कि मैंने कोई पाप कर दिया, मेरे हाथों से किसी जीव की हत्या हो गई, या मेरे गाड़ी से कोई कुत्ता या बिल्ली दब गया, तो मेरे को बहुत ही एक पश्चाताप हो रहा है, तो चलो मैं गंगा स्नान कर लूं कि अपने मेरे पाप धुल जाएंगे, कम से कम मुझे हृदय में वो कचोटेगा नहीं, गंगा स्नान कर लेता हूं। और कई बार प्रायश्चित करने के लिए कि मेरे बहुत पाप मैंने किए हैं, उनका प्रायश्चित करने के लिए कि मैं आज से पाप छोड़ रहा हूं, चलो मैं गंगा स्नान करता हूं। कई अपने पितरों को पिंड दान करने के लिए गंगा स्नान करते हैं। कई अपने अंतिम संस्कार करने के बाद गंगा स्नान करते हैं। कई ऐसे ही मौज मस्ती के लिए गंगा स्नान करते हैं। कई केवल तैरना सीखने के लिए गंगा स्नान करते हैं। कितने कितने भाव, और भी कितने सारे भाव हैं गंगा स्नान करने के। क्रिया एक है, भाव अनेक हैं। श्रद्धा सबकी अलग अलग है। यो यत श्रद्धा स एव सह, जैसी जिसकी श्रद्धा होगी वैसा उसको फल मिलेगा, वैसा ही उसको फल मिलेगा। अब सबको एक ही फल नहीं मिलेगा, जैसी जिसकी भावना होगी उसी के अनुरूप उसके मन में संस्कार पड़ेंगे
और उसी के अनुरूप उसे फल मिलेगा। तो ऐसे ही दान कितने लोग देते हैं। अब दान भी कोई पेपर में छपाने के लिए देता है, कोई अपना नाम करने के लिए देता है, कोई दूसरों की मदद करने के लिए देता है, कोई परमात्मा की आज्ञा मान करके, कोई गुरु की आज्ञा मान करके, अलग अलग कारण से व्यक्ति दान करता है, धर्म करता है, कुछ भी करता है। यज्ञ अग्निहोत्र में बैठा है तो अग्निहोत्र कर रहा है, तो उसके भी मन में अलग अलग लौकिक कामनाएं हो सकती हैं, भौतिक कामनाएं हो सकती हैं, या देवताओं को तृप्त करने के लिए, या पितरों को तृप्त करने के लिए, या केवल अपने को स्वस्थ करने के लिए यज्ञ कर रहा है, या केवल भगवान के प्रति समर्पित होकर के कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, कि सब कुछ ब्रह्म ही है, मैं तो निष्काम हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसी से सब जगह सुगंधी फैलेगी और सबका लाभ होगा। तो ये कर्म अच्छा है, ये करने की वेद की आज्ञा है कि प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण की आज्ञा है, गुरुदेव की आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा है, सबकी आज्ञा है, इसलिए मैं कर रहा हूं। और कोई केवल फोटो सेल्फी लेने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं भी यज्ञ करता हूं। अलग अलग भावना से व्यक्ति कर्म करता है, सत्कर्म भी करता है, अलग अलग भावना से, उसी भावना के अनुरूप फल मिलता है। तो यज्ञ तो भौतिक तो है ही, भौतिक में तो उसका हमको एक दृश्य दिखेगा ही, लेकिन उस दृश्य जहां से प्रकट हुआ है, किस भावना के साथ प्रकट हुआ है, वो भावना है पूजा की, वो भावना है सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की, कि इस पूरी प्रकृति ने मुझे कितना सब दिया है। इस प्रकृति ने ये शरीर दिया, अन्न दिया जिससे यह शरीर बना, ज्ञान दिया, माता पिता, भवन, ये पूरा संसार दिया मुझे। इस प्रकृति के प्रति पूर्ण कृतज्ञता पूर्वक, ये भावना है। और भावना है जो आसपास मेरे लोग हैं, वो जीवन जीने में मेरा सहयोग कर रहे हैं, उनका लाभ होगा यज्ञ करने से, इसलिए मैं यज्ञ कर रहा हूं। और जो रोगी हैं उनको स्वास्थ्य मिलेगा, और जो चीजें असंतुलित हो रही हैं इस वातावरण में, प्रदूषण फैल रहा है, वो प्रदूषण कम होगा, इस प्रकृति का भी लाभ होगा। और मेरा हृदय साथ साथ पवित्र होगा कि मैं परमात्मा का अपने भीतर दर्शन कर पाऊं, अब मेरे मन की मलिनता हटेगी, मैं अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार कर पाऊं। इस भावना के साथ, ये भावना यज्ञ की भावना है, जो सर्व कल्याणकारी है, जो सर्वहितकारी है, जो केवल अपने सुख के लिए नहीं, जो सबके सुख के लिए अपने संसाधनों का त्याग करता है, अपने अन्न का त्याग, अपनी हवि का त्याग, अपने धन का त्याग, अपने समय का त्याग, अपनी ऊर्जा का त्याग, अपने ज्ञान का विस्तार करता है सबको लाभ पहुंचाने के लिए। यह यज्ञ की भावना है। और यज्ञ की उल्टी भावना क्या हो गई कि केवल अपने सुख के लिए, इस प्रकृति को प्रदूषण हो रहा है तो होता रहे, लेकिन मेरा घर ठीक रहना चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए, लेकिन मैं बाहर फेंक रहा हूं, बाहर किसके घर में जा रहा है, दूसरे के घर में जा रहा है, गाय के पेट में जा रहा है, वो मैं बाहर फेंकूंगा। तो ये केवल अपने बारे में सोचना, पड़ोसियों के बारे में ना सोचना, समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, मेरे से जो लोग जुड़े हैं उनके चित्त पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर ना सोचना, केवल अपने तात्कालिक सुख के लिए ही जीवन जीना, ये यज्ञ के विपरीत भावना है। और यज्ञ के विपरीत भावना है कि केवल लेते रहना, केवल लेने की भावना, कि इस प्रकृति से मैं क्या ले लूं, ये पेड़ है, इसकी लकड़ी काट कर मैं घर बनाऊंगा, दरवाजे बनाऊंगा, खिड़की बनाऊंगा, ये पानी जा रहा है, ये मैं पानी ले लूंगा, और मैं बहुत कुछ सामान अपने घर में ले आऊंगा, बहुत सारा सामान खरीद करके, जो कि फैक्ट्री में थोड़ी बना है, फैक्ट्री भी तो कहीं से
लाई है रॉ मटेरियल। फैक्ट्री में जो पॉलीथीन यूज हो रही है वो पॉलीथीन भी प्रकृति से ही आई है। वो पानी जो वेस्ट कर रही है वो भी प्रकृति से आया है। सब कुछ प्रकृति से ही आया। हम सोचते हैं वो फैक्ट्री से बन के आया है, वो सब धरती माता से आया है। और हम सब केवल लेने लेने का काम कर रहे हैं, कभी कोई शुद्धि फैलाने का काम नहीं कर रहे। तो ये यज्ञ के विपरीत भावना है, भयंकर भावनाएं हैं ये। नरक, जीवन को नरक और दुख से भरने वाली ये भावनाएं हैं। अपने स्वार्थ के लिए सभी को खाली करते रहना, दूसरों का शोषण करते रहना, हिंसा करते रहना, और केवल अपने लिए, और किसी की मदद ना करना, यह भी विपरीत भावना है यज्ञ के। हम किसी के कृतज्ञ रहे ना रहे, किसी की हानि कर देना, किसी मन वचन वाणी से किसी की हिंसा करना, किसी को दुख पहुंचाना, किसी का अधिकार छीन लेना, जो हमारे कर्तव्य हैं उसको ना करना, दूसरों के मन में पीड़ा पहुंचाना, या जो हम दे सकते थे दूसरों को वो ना देना, ये सब यज्ञ के विपरीत भावना है। ये सब हमें पता है, और ये एक बच्चे को भी पता है कि क्या ये अच्छी है। अभी जो बच्चा एक पहली क्लास में ही पढ़ रहा है, उससे भी पूछो कि किसी को गलत बोलना बुरा है क्या, झूठ बोलना बुरा है क्या, वो बोलेगा बुरा है। किसी की मदद करना बुरा है क्या, कहेगा नहीं अच्छा है। गाय को खाना, कुत्ते को खाना, मुर्गे को खाना अच्छा है क्या, कहेगा नहीं बुरा है। कोई मुर्गी लाओ उसके सामने, वो कहेगा इसको खाना अच्छा है क्या, वो कहेगा नहीं बुरा है। कोई अंडा है उसको फोड़ दो और वो दिखेगा कितना खराब दिखेगा वो अंडा, और उससे कहो कि इसको खाएगा क्या, कहेगा नहीं खाऊंगा, ये बुरा है। तो ये छोटा बच्चा भी जानता है, और ये सब का कॉमन सेंस जानता है। ये भगवान ने सबको इनबिल्ट इतना ज्ञान दिया है अच्छे और बुरे का, इसके लिए किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है बताने के लिए कि क्या अच्छा क्या बुरा। और ये हम जान करके भी यदि अनजान बन जाएं, देख करके भी अनदेखा कर दें, सुन करके भी अनसुना कर दें, और फिर हमको उसका भुगतान करना पड़ता है। कि फिर कहा कि जो यज्ञ की भावना से जीवन नहीं जिएगा तो वो चोर है। जो केवल अपने लिए ही जीवन जिएगा वो चोरी कर रहा है। वो इस प्रकृति से चीजों को चुरा रहा है, प्रकृति उसे देना नहीं चाह रही, पर वो प्रकृति का हिस्सा है लेकिन वो चुरा रहा है। उसे कोई नहीं देना चाह रहा लेकिन वो ले रहा है, उसे चोर कहा। यज्ञ करके चीजों को लेना चोरी नहीं है। यानी चीजें तो हमें मिल ही रही हैं, उसे लेना क्या। हमको घर मिल रहा है रहने के लिए, हमको वस्त्र मिल रहे हैं, माता पिता मिल रहे हैं, मित्र मिल रहे हैं, प्राण मिल रहे हैं, पीने के लिए पानी मिल रहा है, आकाश मिल रहा है, अग्नि सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, चंद्रमा की शीतलता मिल रही है, दिन रात मिल रहे हैं, धरती मिल रही है, धरती का सब कुछ मिल रहा है, घूमने के लिए इतनी सुंदर सुंदर जगह मिल रही है। हमें लेने की क्या, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जो हम मिल रहा है केवल उसको कंज्यूम करते रहें और कुछ लौटाए ना, तो वो चोरी मानी जाती है। इसते नहीं बसा। और कहा कि उस व्यक्ति का नाश हो जाता है, समूल नाश हो जाता है, जो केवल लेता है। तो यज्ञ की भावना हमको देना सिखाती है, कृतज्ञता पूर्वक देना सिखाती है कि मैंने बहुत लिया प्रभु, मेरा सब कुछ तेरा है, मैं क्या दे सकता हूं, मैं तो सब कुछ तेरा ही है, मैं आखिर दे क्या सकता हूं, सब कुछ तेरा है। इस भावना से अपना मान करके ना देना, दूसरे का मान करके ही लौटा देना, कि उसको किसी को पता भी ना चले कि उसको कुछ दिया गया है। जैसे भगवान ने हमको दिया बिना बताए और हमने उसे अपना माना, वैसे हमें भी देना बिना बताए। यज्ञ करने से चीजें पहुंच जाती हैं चारों ओर।
बिना हमारे चिल्लाए कि हमने दान किया, छापो छापो छापो। यज्ञ करने से चारों तरफ हमारा अन्न पहुंच जाता है, हमारी भावना पहुंच जाती है। अग्निहोत्र करने से, अग्निहोत्र की तरह कितने यज्ञ हैं कि जिसके पास अग्निहोत्र का संसाधन नहीं है तो उसको भगवान ने ज्ञान दिया है। अच्छी वाणी बोलना भी यज्ञ है, दूसरों को उत्साह देना। कोई निराश हो रहा है तो उसे उत्साह देना, कोई रोगी है तो उसे उत्साह देना कि अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम परम पूज्य स्वामी जी के पास जाओ, योग सीखो। पास जाने की भी जरूरत नहीं, केवल आस्था संस्कार चैनल ऑन कर दो सुबह 5 बजे और योग सीखो। वैदिक में यज्ञ का प्रोग्राम आता है, पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी हमें कितना सुंदर यज्ञ सिखाते हैं, और वो भी चिकित्सकीय यज्ञ सिखाते हैं। तुम यज्ञ सीखो, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी का कार्यक्रम सुनो और तुम आयुर्वेद से अपने रोगों को दूर करो। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? रोग जो तुम्हें है, कितने लोगों को रोग था और उन्होंने ठीक कर लिया 6 महीने के अंदर। तुम क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों बुरी बातें सोच रहे हो कि मैं अपने जीवन को खत्म कर लूं? किसी को उत्साह देना सबसे बड़ी चीज है। उत्साह दुनिया में सबसे बलवान होता है, और किसी को उत्साह का बल देना सच मानिए बहुत बड़ी चीज है। आपके पास कोई अवसर है तो किसी को अवसर देना, किसी रोते हुए को हंसाना, प्रसन्न करना, उसे योग सिखाना, उसे यज्ञ सिखाना, उसके घर में जाकर के यज्ञ करना। हम कितना कर सकते हैं ये हमारे ऊपर है, हमारी इच्छा के ऊपर है। हम चाहें तो बहुत कर सकते हैं और हम ना चाहें तो हम नहीं कर सकते। और ये सामर्थ्य जो हमको भगवान ने दी है, यदि हम इसका सदुपयोग करते हैं तो यही भगवान की पूजा, यही यज्ञ होता है। और यदि हम अपने सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं करते तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, ग्लानि से भर जाते हैं, जीवन दुखों का से भर जाता है और बहुत फिर मुश्किल से कटता है ये जीवन रो धो करके। फिर हम स्वयं ही काटना चाहते हैं कि मैं अब जीना नहीं चाहता, क्या जीऊं। तो ये जीवन बोझ ना बने, इसलिए हमारे पास जो भी सामर्थ्य है हम उसको देने में लगाएं, यथा सामर्थ्य दें। ये भी ना सोचें कि मेरे पास बहुत धन आएगा तब मैं सेवा करूंगा। जितना धन है इस वर्तमान में मैं क्या कर सकता हूं। हमारे पास जो सामर्थ्य नहीं है तो उसकी हम इच्छा भी ना करें, उसके लिए हम पुरुषार्थ करके सामर्थ्य बढ़ाएंगे, तब हमारी सेवा भी बढ़ेगी। लेकिन हमारा कर्तव्य तो यही है कि जो वर्तमान की परिस्थिति में जितना हमारे पास ज्ञान है, जितना हमारे पास सामर्थ्य है, उससे मैं क्या कर सकता हूं। ये नहीं कि आलस्य प्रमाद में पड़ा रहे कि जब हम करोड़ों कमाएंगे तब हम लाखों का दान करेंगे। अभी हम क्यों करें, अभी तो हम हजारों में ही कमा रहे हैं। तो 1000 में कमा रहे हैं तो सैकड़ों में तो दान कर सकते हैं। या पैसे का दान नहीं भी किया जा रहा है तो हम किसी को उत्साह दे सकते हैं, अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, कम से कम प्रेम भरी बातें बोल सकते हैं। किसी को हम दुख नहीं दे सकते, सुख दे सकते हैं। किसी को हम प्रसन्नता दे सकते हैं, किसी को हम आनंद शांति दे सकते हैं। और इसी का उल्टा हम कुछ गलत ना करें, वो भी देना ही हो गया। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। ये नहीं कि हम किसी के कानों में जहर घोल रहे हैं, उसको खूब गलत बात सुना रहे हैं, मन से उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। या मुंह से भी नहीं बोल पाए तो मन से ही अच्छा सोचना। मानसिक कर्म भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि जो हम चीज मन से करते हैं वही संस्कार बढ़ता है, वही चित्त में वही संस्कार पड़ेगा। जैसे हमारे मन में भाव होंगे, विचार होंगे, तो कम से कम अपने मन में सद्विचार और सद्भाव रखना, यह भी इस विश्व की बहुत बड़ी सेवा है। यह भी एक यज्ञ है, मानसिक यज्ञ है। और जो अच्छा सोचता है वो अच्छा हो जाता है, उसके अच्छे संस्कार हो जाते हैं, वो बुराइयों से सदा के लिए दूर हो जाता है। और जो अच्छा नहीं सोच पाता वो कितना भी अच्छा करे, जो अच्छा सोच ही नहीं रहा है
उसके सारे अच्छे कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं। तो अच्छे कर्म अच्छे सोच के साथ हों। कर्म कैसे कम भी हो तो चलेगा, लेकिन अच्छी सोच के साथ हो। नहीं, अच्छी सोच तो हम अकर्म में भी कर सकते हैं और कर्म में भी कर सकते हैं। अच्छी सोच में तो कोई बाधा नहीं है कि धन आएगा तब मैं अच्छा सोचूंगा, या मेरा प्रमोशन हो जाएगा तब मैं अच्छा सोचूंगा, अभी नहीं सोचूंगा। तो फिर ये तो एस्केप है, बहाने हैं, और इससे हम ही को हानि होती है। भगवान ने साफ साफ कहा कि जो यज्ञ नहीं करते उनका जीवन मरण से भी बदतर हो जाता है, उनका पूरा कुल सूख जाता है। जो यज्ञ नहीं करते वो चोर है, जो यज्ञ नहीं करते उनको बहुत अपशब्द बोले गए हैं वेद में कि उनका नाश हो जाता है। तो हम नहीं चाहते, और यही नाश होता है व्यक्ति का जो यज्ञ नहीं करता है, जो केवल अपने स्वार्थ, अपने सुख के लिए केवल भोगमय जीवन जी रहा है, और अपने शरीर का भी नाश करेगा और अपने आनंद का भी नाश करेगा, अपने शांति का भी नाश करेगा। तो सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सीखने के लिए भी कुछ हमको ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। सीखने के लिए देखिए योग सिखाया जा रहा है, हर जगह निशुल्क कक्षाएं चलाई जा रही हैं पतंजलि योग समिति के माध्यम से, लाखों निशुल्क योग कक्षाएं, और सारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, आस्था संस्कार, वैदिक, बहुत सारे, और अब तो इंडिया टीवी और बहुत सारे रीजनल चैनल्स में भी योग सिखाया जा रहा है परम पूज्य स्वामी जी के द्वारा, कि योग हम सीख लें। क्योंकि स्कूल में बच्चा जो सीखता है वो किसी को सिखाने लायक नहीं रहता। स्कूल में उसने, हाँ वो ट्यूशन तो दे सकता है उसका, लेकिन फिर वो सबके काम की विद्या नहीं होती। जो उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सोशल साइंस आदि, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, कंप्यूटर पढ़ा है, वो गांव में जाएगा, वो किसान से मिलेगा, वो किसान को क्या बताएगा? किसान को सुनना नहीं, और किसान के काम की भी नहीं वो चीजें। ना तो उसके घर में वो माँ के पास बैठेगा तो माँ के काम की नहीं, पिता के पास बैठेगा तो पिता के काम के नहीं, मित्रों के पास बैठेगा तो मित्रों के काम की नहीं, सबके काम की तो यही विद्या है, योग। क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से परेशान है, नहीं तो मन की अशांति से तो है ही, नहीं तो जीवन में भटक रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं क्या सेवा करूं, मैं क्या योगदान दूं अपने राष्ट्र को। तो दूसरों को ये रास्ता दिखाना, जीने की आशा दिखाना, निराशा को समाप्त करना नहीं। निराशा व्यक्ति जीवन तक छोड़ देता है, त्याग देता है। तो ये कितनी बड़ी अहम लाइफ सेविंग स्किल है ये योग की। योग की आयुर्वेद हम सीख सकते हैं घर बैठे बैठे, हम यज्ञ करना सीख सकते हैं बैठे बैठे, और घर बैठे हम सेवा दे सकते हैं। चाहे हम किसी को सिखाएं, ऑनलाइन सिखाएं या घर से बाहर निकल के सिखाएं, तो इस राष्ट्र में ऐसे बहुत सारे लोग तैयार होंगे जो अच्छे कर्म कर रहे हैं। उन्हीं के बदौलत तो राष्ट्र टिका हुआ है, उन्हीं के बदौलत तो भारत भारत है, और वो भारत के अच्छे सपूत हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अकेले से करने से क्या होगा। हर जगह तो रोग हैं, मेरे अकेले से करने से क्या होगा। तो अकेले यदि दिया जल रहा है और अकेले दिया सोचे कि पूरे हॉल में तो अंधेरा ही अंधेरा है, मैं जल के क्या करूंगा, और दीपक बुझ जाए तो दीपक भी अंधेरे में रहेगा। तो कम से कम हम तो अंधेरे में ना रहें, और हमारे आसपास तो प्रकाश रहे हमारे माध्यम से। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे करने से कितना होना चाहिए, कितना हो रहा है, मैं कितना कर सकता हूं और मैं कितना कर रहा हूं। यह मुझे सोचना चाहिए कि मैं 1 के काम आया या 10 के काम आ सकता हूं या 100 के काम आ सकता हूं। भगवान ने मुझे कितना सामर्थ्य, कितना ज्ञान दिया है, बस मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार करूंगा, मैं अपने ज्ञान के अनुसार करूंगा, और कोई अपेक्षा करके नहीं करूंगा, निरपेक्ष भाव से। यही यज्ञ होता है जो निष्कामता से और सद्भावना से, दूसरों के प्रति सद्कामना से, शुभ कामना से,
और अपने लिए बस यही है कि दूसरों को प्रसन्नता मिलती है, यही भगवान की पूजा है और यही मेरा कर्तव्य है, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की पूजा करना, और यही मेरे को करना है। तो इसी तरह परम पूज्य स्वामी जी का ये ध्येय है कि इसी तरह पूरा देश, राष्ट्र ही नहीं, पूरे विश्व में सभी योग करने लगे कि भोग, अपने आप भोग की जो एक वासना है हमारे भीतर, वो हमारे भीतर से शांत हो जाए, और जितने भी बुराई हैं, नशा है या मांसाहार है या भ्रष्टाचार है या चोरी है, व्यभिचार है, अब्रह्मचर्य है, ये सब के जीवन से समाप्त हो। और निश्चित रूप से हमारे जीवन में समाप्त होगा तो हम सब के काम आएंगे, हमारा जीवन कल्याणमय होगा, तो सबका जीवन हम कल्याणमय कर सकेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति भी यदि जागृत होता है तो वो लाखों नहीं करोड़ों के काम आता है। जैसे परम पूज्य स्वामी जी और कितने सारे संत हमारे इसका उदाहरण है, जागृत होकर। हम भी वैसा ही करने के लिए हमने जन्म लिया है और हम वैसा ही करेंगे। इसीलिए ये जीवन है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं ईश्वर के काम का हूं, मैं इस प्रकृति के काम का हूं, मैं सब के काम का हूं। अपने आप को प्रूव करने के लिए जीवन है। प्रूव करने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, अपने भीतर दूसरों के प्रति सद्भाव रखते रहना और अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करते रहना, यही भगवान की पूजा। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसी से वो हमें खूब आशीर्वाद देते हैं, हमारे लिए कभी गायब नहीं होते, न हम प्रभु के लिए कभी गायब होते हैं। हमारे साथ प्रभु सदा रहते हैं, सदा प्रेम करते हैं। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी का जीवन यज्ञमय हो, योगमय हो। नमस्ते।